बता रहे हैं। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चिनाब नदी पर बने डैम के गेट खोल दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने खोले सलाल डैम के कई गेट। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सलाम डैम के कई गेट खोले गए हैं। चिनाब नदी पर बने डैम के कई गेट इस वक्त खोल दिए गए हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिनाब नदी पर बने डैम के गेट, कई गेट खोले गए हैं। चिनाब नदी पर बने डैम के कई गेट खोले गए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच डैम के कई गेट बंद किए गए थे और अब वो खोले गए हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गेट बंद होने से पाकिस्तान जाने वाला पानी रुक गया था और अब डैम के कई गेट इस वक्त खोल दिए गए हैं। तो सीज फायर पर सहमति बनने के बाद भारत ने आज चिनाब पर रियासी में बने सलाल डैम के कई गेट खोल दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से अब सीज फायर सहमति बनने के बाद आज जो बड़ा फैसला है वो यही है कि सलाम डैम के कई गेट खोल दिए गए हैं। चिनाब में जलस्तर बढ़ा है, पाकिस्तान की ओर पानी तेजी से प्रवाहित हो रहा है। अखिलेश जी, देखिए, सिंधु जल संधि लगातार जो रद्द की गई भारत सरकार की तरफ से, उसको बरकरार रखा गया, सीज फायर भले ही कर लिया गया हो। और आपको बता दें कि जब भारतीय सेना लगातार भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा था, उस समय के पहले एक गेट खोला हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा गेट खोला गया था, कल 3 गेट खोल दिए गए थे लगातार युद्ध की स्थिति के हालात को देखते हुए, और आज फिर एक गेट बढ़ा दिया गया। और यहां तक खबरें आ रही थी कि आज सुबह में कि चिनाब नदी के भारत सरकार की तरफ से 5 गेट खोलने की उम्मीद है, क्योंकि 3 गेट पहले खोले जा चुके थे, चौथा गेट भी खोल दिया गया था, 5वां गेट भी आज खोलने की उम्मीद थी। क्योंकि कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार चाहती है पाकिस्तान को घेर के रखना है और पाकिस्तान को तबाही के मंजर से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए पाकिस्तान को इस तरह से भी भारत सरकार घेरना चाहती है। सैन्य कार्रवाई और सीज फायर भारत सरकार ने किया है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान कैसे गिरा रहे, इसके लिए दबाव बनाने के लिए और उसको सबक सिखाने के लिए घुटनों के बल लगातार पाकिस्तान रहे। इसके लिए सिंधु जल संधि समझौता जो रद्द किया गया था, उसे भारत सरकार ने बरकरार रखा है। ये भारत सरकार के पास बड़ा हथियार है, क्योंकि पाकिस्तान अगर जरा सा भी आंख दिखाने की कोशिश भारत की तरफ करता है, तो भारत भले सैन्य कार्रवाई ना करे, लेकिन भारत सरकार के साथ सिंधु जल समझौता एक इतना बड़ा हथियार है, वो कभी भी पाकिस्तान को डुबोकर मारने की हिम्मत रखता है और उसको जल में डुबोकर और प्यासे भी मार सकता है और पानी से भी मार सकता है। दोनों तरह की कार्रवाई के लिए ये पूरा भारत सरकार के पास अधिकार है और खुला हुआ है। इसका इस्तेमाल भारत सरकार समय समय पर आगे करेगी, क्योंकि पाकिस्तान है कि वो एक तरह से सावधान रहता नहीं है, मानता है नहीं, कहता है उस पर टिकता नहीं है। तो सैन्य कार्रवाई तो रोकी गई, लेकिन पाकिस्तान को जल संधि के तहत भी उसको सबक सिखाया जा सकता है, उसको घुटनों के बल लाया जा सकता है और वो नतमस्तक रहे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के सामने गिड़गिड़ाता रहे, गुहार लगाता रहे कि भारत सरकार पानी छोड़कर पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को डुबोने की कोशिश कर रही है, भारत सरकार पाकिस्तान को पानी छोड़कर तबाह करने की कोशिश कर रही। तो इसे कहा जा सकता है कि कूटनीतिक चाल भारत सरकार की तरफ चली जा रही है, ताकि पाकिस्तान प्रेशर में रहे, पाकिस्तान दबाव में रहे और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिड़गिड़ाता रहे और मदद मांगता रहे कि भारत सरकार से कहें कि वो पानी छोड़ना बंद करे या फिर पानी रोक दे, तो पानी उसको देता रहे, ताकि उसकी कृषि भूमि चलती रहे, किसानी होती रहे, उसकी पेट पलता रहे। नहीं तो भूखों भी मर जाएगा, प्यासा भी मर जाएगा और ज्यादा पानी में डूब कर भी मर जाएगा। बिल्कुल अखिलेश जी, हमने प्रेस ब्रीफिंग की बात कर ली, चिनाब नदी का जो अपडेट आया उसकी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं विपक्षी दलों की। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब इस मामले पर सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए,
ये तो राजनीतिक है, इसमें होना भी चाहिए, इसमें कोई नहीं है कि जो भी सर्वदलीय बैठक में बात होनी चाहिए, और सर्वदलीय बैठक में जो भी राजनीतिक दल बात करना चाहते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर सरकार को भी इसमें दरिया दिली दिखाकर और बैठक बुलाना भी चाहिए, बातचीत करना भी चाहिए। क्योंकि जब भी कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा मुद्दा बन जाता है, उस मुद्दा को लेकर सत्ता पक्ष, विपक्ष और बाकी सभी राजनीतिक दल अगर कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े रहते हैं और हर कार्रवाई में उसका साथ देते हैं, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी नापाक इरादों वाले देश को सबक सिखाना हो तो सभी दल उसका साथ देने के लिए मजबूती से उसके साथ खड़े नजर आते हैं और हर कार्रवाई में उसको भरोसा दिलाते हैं कि वो उसके साथ है। तो ये है कि वे होना भी चाहिए। अब वो चाहते हैं कि इस तरह की एक बैठक हो और इस सर्वदलीय बैठक में ये सभी राजनीतिक दल और उनके नेताओं को भरोसा दिलाया जाए कि अब तक जो कार्रवाई की गई थी पड़ोसी देश, आतंकवाद के खिलाफ, नापाक हरकतों वाले देश के साथ, उन चीजों को सर्वदलीय बैठक में सभी के साथ साझा किया जाए और आगे सरकार का कदम क्या रहेगा, सरकार क्या सीज फायर मानकर बैठ जाएगा या सरकार अपना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने के लिए पड़ोसी देश को अन्य देशों के साथ वार्ता जारी रखेगा। कूटनीतिक चाल जो सरकार की तरफ से चली जानी है उनको लगातार चलते रहना है और दबाव बनाने के लिए दूसरे देशों पर लगातार जो कूटनीतिक चालें हैं और जो पड़ोसी देश के नापाक हरकतें हैं उनके जो फैक्ट साफ, चाहे ड्रोन को हो, चाहे फाइटर प्लेन को हो और चाहे बमबारी की गोला बारूद हो, उन सारे चीजों के जो फैक्ट और तथ्य और मटेरियल मलबा इकट्ठा किया जा रहा है उसको भी डोजियर के माध्यम से पाकिस्तान को सौंपा ही जाना चाहिए, दूसरे देशों को भी दिखाना और बताना चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत एक ऐसा माहौल बना सके कि पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया जा सके कि किस तरह से वो कहता है और करता देखिए क्या है। कि ये फैक्ट है कि उसने तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, अमेरिका के F-16 का इस्तेमाल किया, चीन के F-17 का इस्तेमाल किया। तो ये जो फैक्ट और तथ्य और उनका मलबा है जो भारतीय सीमा के अंदर गिरा है, भारतीय सैन्य कार्रवाई में उन सबको हवा में मारकर गिराया गया था, उन मलबे के साक्ष्य के तौर पर तुर्की को भी देना चाहिए, अमेरिका को जो उसका F-16 इस्तेमाल किया गया उसको भी बताना चाहिए जो बताया भी जा चुका है, चीन के F-17 जो इस्तेमाल हुए थे भारत की सैन्य ने गिराए थे उनको मार, तो उनके जो है तो ये कूटनीतिक माहौल है और कूटनीतिक बैठकें हैं और कूटनीतिक मुद्दों के तौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बताना चाहिए, खासकर विश्व समुदाय का और पश्चिमी देशों को ये बताना चाहिए कि किस तरह से लगातार वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है, मदद मांगता है और कहता है कि वो कुछ नहीं करता है, लेकिन हमारे पास वो साक्ष्य हैं, वो फैक्ट हैं, वो तथ्य हैं, वो सारी चीजें हैं जो उसने अपनी नापाक हरकतों के लिए उनका इस्तेमाल किया है। जबकि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए F-16 में ये समझौता है कि बिना अमेरिका की इजाजत लिए वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल किया है और जिसको भारतीय सैन्य एयर सिस्टम ने उसको मार गिराया। तो कह सकते हैं कि ये तमाम चीजें हैं, इन सारी चीजों को लेकर एक सर्वदलीय बैठक में चर्चा होनी चाहिए और चर्चा की मांग की जा रही है, वो भी सही दिशा में। सरकार ने भी 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई, बैठक में वार्ता हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सरकार के कदम क्या रहे, सरकार ने सैन्य को क्या निर्देश दिए, सैन्य कार्रवाई क्या की, उस सभी चीजों को लिए पूरा सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों को, विपक्षी बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर चीन की 2 चेहरे वाली नीति सामने आई है, तमाम सवाल हैं और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।